आज के सुबह का मौसम दिखाता हूँ आपको। ठंड का मजा ही अलग है। मकराना में जो 4 तारीख को यहाँ सेल लगी थी हयात होटल में, उसकी भीड़ देख सकते हैं आप। भयंकर भीड़ है, भयंकर। इस ऑफर के फायदे लेने के लिए आए हैं लोग और अभी भी आए जा रहे हैं। ये खेत है निशांत का और वो आ रहा है सामने। राम राम साहब, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया सा निशांत जी। हाल है कांकड़ में क्या है आज? तो हम पहुंच गए हैं निशांत के खेत में। अगलो खेत है बिया तो मारो पण कोई बात को नहीं। खेत आगे है, गाड़ी को लगाया हमने वहां पार्क उस जगह और मिल चुका है ये मुझे। देखो मैं आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ जो कि राजस्थान में ही आपको सबसे ऑथेंटिक मिलेगी। हमारा इल्यूजन था, मुझे लगा कि इस पे बेर लगे हुए होंगे लेकिन ये पीले पत्ते थे। बोर हैं भाई, इस पे छोटे छोटे हैं। ओके हाँ, लेकिन ये नहीं, ये हरे हैं, कुछ दिनों बाद ये पक के नीचे जड़ जाएंगे। भाई के साथ नेचर ने कुछ खेल खेल दिया है। भाई के साथ नहीं खेला, बड़ को पेड़ तो तन ठाई मोटा मोटा पत्ता रे भाई। हाँ खेजड़ी पर बड़ उगमा लिया आपने बोली कि भाई नीचे अलग है। खेजड़ी का मान या निकल मार लिया, 4 पत्ता निकाल मार लिया, बढ़िया हरा हरा। यहाँ मुल्डा दिया हुआ है, यहाँ मुल्डा दिया हुआ है। एक मुल्डा आगे है, एक मुल्डा आगे है। कौन जी देख के बताइए लूंग कैसा क्या है। ये देखिए इन मुल्डों का चढ़ा हुआ जो लूंग है, जिसको अपन हरी पत्ती बोलते हैं, खेजड़ी का चारा होता है ये बकरे और बकरियों के लिए। अभी ये ना झाड़ा है, फिर इसकी सफाई होगी। सारे फिल्टरिंग बाकी है अभी तो। ये इसके नए सीजन का माल है, बिल्कुल हरा माल। हाँ तो उस कुदरत के नज़ारे के पास अपन पहुंच चुके हैं। बताइए निशान जी। ये देखिए ये है कुदरत का नजारा। ये देखिए ये है वो कुदरत का नज़ारा। बताइए निशान जी क्या है ये? खेजड़ी पे बड़ उगा हुआ है, खेजड़ी के अंदर से उगा हुआ है, ये कोई एक्सटर्नल पार्ट नहीं है कि कहीं से बीज गिरा हो रुक सकता है। आप गौर से देखिए इसको, ये इसी के अंदर से निकला हुआ है। अंदर से उगा हुआ है साहब। ये देखिए, ये है 2 जिस्म 1 जान। 2 जिस्म 1 जान। चलते हैं आगे की ओर, दूसरा मुल्ला दिखाता हूँ। दूसरे मुल्डे की ओर पहुंचते हैं अपन, जहां निशांत के दादाजी भी हैं। दादाजी कर रहे हैं आड़ू काम, ये करते हैं एक्स्ट्रा मेहनत। आई इस साल की है जी हरी पत्ती। ये देखिए एक डिगली यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको हरी पत्ती की। वो मिट्टी में कुछ रह गया तो उसको फिल्टर करके इसमें वापस ले रहे हैं। सबसे पहले मिट्टी एक्सट्रैक्ट होती है, ये एयर फिल्टर होता है दोस्तों। आता चल डाऊँ तो लूंग निकले क्यों। ये देखिए जो भी ये पूरी बाढ़ दिख रही है आपको, इन सभी में से जो लूंग निकला है हरी पत्ती वो इतनी निकली है। और बताओ, आप कह रहे हैं कि लूंग महंगा क्यों हो रहा है? महंगा इस साल देखिएगा कि महंगा क्या होता है। हरी पत्ती की सबसे ज़्यादा रेट इसी सीज़न जाएगी, क्योंकि हरी पत्ती इस बार बहुत कम हुई है खेतों के अंदर। आधी तो बरसात के कारण ख़राब हो गई, छंगाई और नखाई तीनों को मिलाएं, और लास्ट में जो आपको अभी प्रोसेस दिखाया, ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो खर्चा मिलता है, खर्चा पड़ता है, उसके बाद ही फिर लूंग की रेट निकलती है मार्केट के अंदर। अब इसको और वो जो वहाँ पर जो डिगली दिखी थी उसको शिफ्ट किया जाएगा ट्रैक्टर में और प्रस्थान किया जाएगा उसको घर की ओर। देसी लोग क्या क्या कर सकते हैं? देसी लोग गुड़गांव एनसीआर के कॉरपोरेट ऑफिस की एसी की हवा में बैठकर काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ देसी लोग अपने गांव आकर खेतों में भी काम कर सकते हैं। ये होता है देसी पावर। ये देखो, ये एक घर है और इसके अंदर ये सारी टोले रहती है। ये जितनी आपको कीड़ियाँ चलती हुई दिख रही है, सुबह सुबह ये अपने मतलब बच्चों के लिए, परिवार के लिए कमाने निकलती है। फिर शाम को जैसे ही ठंड होगी तो वापस अपने घर में इस जगह एकत्रित हो जाएगी अंदर जाकर। ये देखो 4-5 जने मिलके एक दाने को उठा के लेके जा रहे हैं। और ये इंसान ये इंसान उनको आगे नहीं बढ़ने दे ये रहा। रहा भाई, आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहा भाई? ये देख,
ये जंग जीत गया। ट्रैक्टर लग चुका है। पत्थर ढूंढ के लाया है। वासान तू करो खाई हो रे। लो भाई निशांत जी लग चुके हैं। अब निशांत को छुड़वाई नौकरी और लगवाया खेतों के अंदर। भाई लगा हुआ अभी बचे हुए लोगों को बुआर रहा है। दादाजी साफ कर रहे हैं। काय करो पवन जी? डालो ढक्का, खोल दो। ट्रैक्टर पे चलने का अलग ही आनंद है दोस्तों। सारा इधर से काम हो गया है। अब वो जहाँ दूसरा लूंग पड़ा था वहाँ जाना है, तो मचाते हैं आगे का भोकाल। इधर तो पहले ही मचा हुआ है, रास्ता ही नहीं छोड़ा हमने। यहाँ से फ्री हो चुके हैं हम। दादाजी रुक रहे हैं यहीं पे, ये लेके आएंगे ट्रैक्टर को। मैं और निशांत जा रहे हैं इसके घर की ओर। चल चुके हैं निशांत के घर की ओर। निशांत आ गया है नहाकर। ये निकलेगा शाम को वापस ट्रेन में। तब तक थोड़ा सा टाइम हमें स्पेंड करना है, तो चलते हैं कहीं पे। थोड़ा सफ़र कर कर हम पहुँचे हैं एक लोकेशन पर। ये देखिए एकदम प्यारा नज़ारा। ये जगह है परबतसर के अंदर। विद्यार्थ से परबतसर आए हैं हम, और देखिए यहाँ का नज़ारा। ये कभी कभी तो खाली रहता है, अभी पूरा भरा हुआ है। और इस नदी के किनारे हैं मंदिर। ये छोटी सी ये देखिए विद्यार्थ से जो परबतसर की रोड आती है, वो रोड निकलती है। परबतसर पहुँचने के बाद आपको एक मंडी दिखेगी। उस मंडी के पास में मंदिर है, उसको टर्न करके आपको इधर आना पड़ेगा। यहाँ आकर एक बड़ला है, इसके जस्ट नीचे से आप इसका पूरा व्यू ले सकते हैं। यही खेजड़ी पे उगा था। यही खेजड़ी पे उगा था वो बड़ला। अपने आसपास में है ना बहुत से नज़ारे ऐसे हैं जिनको हम नोटिस नहीं करते। अगर ढूंढें तो यहाँ भी बहुत सी चीज़ें हैं देखने लायक, जो अपन विजिट नहीं करते हैं और इनको छोड़कर बाहर जाते हैं, जहाँ पे हमारा फालतू पैसा भी लगता है और टाइम भी लगता है। हाँ, काम करिए, काम के अनुसार जैसे भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले, आप उस टाइम को सही जगह स्पेंड करिए। इससे आपका घूमना भी हो जाएगा और आपका काम भी नहीं रुकेगा और माइंड भी आपका एक्टिव रहेगा। हाँ देखो नदी में कुछ है, देखो कुछ तैर रहा है पानी के अंदर यहाँ पर, और तैरते तैरते हमारी ओर आ रहा है। क्या दिखा रहा है निशांत, बताना। ये इसमें शेल है, यहाँ पे शेल भी पड़े हैं बहुत सारे। अपन शंख भी बोलते हैं। ये काफी छोटा है। ये यहाँ बहुत सारे पड़े हैं। ये देखो ये रहे दो, एक ये रहा, कुछ इधर पड़े हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। लिए हमने इस जगह के अच्छे नज़ारे। अब मैं और निशांत कर रहे हैं अपने घर की ओर प्रस्थान।
टाइम हो गया है, काफ़ी देर हो गई मुझे इसके साथ आए हुए। अब जाकर निकालना है भैंसों का दूध, वरना पापा डांटेंगे। तो टाइम जो दिया था उनको, उसी टाइम पे पहुंचते हैं, 5 बजे से पहले पहले ही। गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। तो फिलहाल सारा काम कंप्लीट हो गया अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही, करते हैं इस ब्लॉग को ये एंड। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में।